हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए चलते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। ये एक्सरसाइज पूरी होने वाली है। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. एक सिटी में टैक्सी का चार्ज दो तरह का है। कोई टैक्सी कोई व्यक्ति अगर लेता है तो टैक्सी के किराए का चार्ज जो दो तरह का, एक फिक्स चार्ज है और एक किलोमीटर के हिसाब से होता है। बड़ी बड़ी सिटियों में ऐसा होता है, अपने उमरिया में तो नहीं है, बट बड़ी बड़ी जो सिटी हैं उसमें टैक्सी का, ऑटो का चार्ज दो तरह का होता है। आप ऑटो पर बैठे तो फिक्स चार्ज लागू हो गया, फिक्स चार्ज जो 5, 10, 20, 50 होगा। आप बैठे तो फिक्स चार्ज लागू हो गया, चाहे आप आधा किलोमीटर जाएं चाहे 1 किलोमीटर जाएं। फिर वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ईच किलोमीटर के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा किराया। ठीक है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. जो दूसरा चार्ज होगा, जितना डिस्टेंस कवर होगा, जितने किलोमीटर, तो किलोमीटर के हिसाब से होगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए एक आदमी 105 रुपए देता है टैक्सी का चार्ज। ओके, तो क्वेश्चन मैंने समझाया। टैक्सी का जो किराया है, जो चार्ज है, वो दो तरह का है। एक फिक्स चार्ज है और एक ईच किलोमीटर के हिसाब से है। तो हम मान ले लास्ट में क्वेश्चन कहता है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर के चार्ज क्या हैं, और एक आदमी अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितना किराया देना होगा, ये दो तरह। ठीक है, तो लेट अस टैक्सी फिक्स्ड चार्ज is equal to ₹X and another charge each किलोमीटर। आप ऐसा लिख सकते हैं another charge ₹Y पर किलोमीटर। बात समझ में आई। हमने क्या लिखा, जो टैक्सी का चार्ज है वो फिक्स चार्ज X रुपये है और 1 किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज ₹Y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक आदमी क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर की एक आदमी यात्रा करता है, तो अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपए किराया है तो 10 किलोमीटर का 10 गुणे 5, 10 50 50। अगर 1 किलोमीटर का Y रुपये है चार्ज, तो 10 किलोमीटर का 10Y 10 इंटू Y हो जाएगा। तो सीधे से आप लिख सकते हैं देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X फिक्स चार्ज प्लस 10Y, यानी 10Y रुपये क्या है, 10 किलोमीटर का चार्ज है, तो X क्या है, फिक्स चार्ज है। तो एक आदमी 10 किलोमीटर की यात्रा करता है तो फिक्स चार्ज भी देना होगा उसको, और 10 किलोमीटर का
पर किलोमीटर के हिसाब से 10y रुपए भी देना होगा। ये टोटल मिला के 105 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। मैंने यहां लिखा सिंस 1 किलोमीटर चार्ज, टैक्सी चार्ज ये समझिए इक्वल टू ₹y, सो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर से अधिक है तो 10 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो ₹10y हो जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट 10y जो लिखा उसको समझाया, 1 किलोमीटर का y रुपए तो 10 किलोमीटर का 10y रुपए होगा। ठीक है, एक आदमी 10 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वो 105 रुपए देता है, ऐसा क्वेश्चन कहता है, तो उसमें फिक्स चार्ज शामिल है और 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10y रुपी है, इसलिए x प्लस 10y इक्वल टू 105 हो गया। सिमिलरली उसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है, दूसरे में कहता है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो 15 किलोमीटर का 155, तो सिमिलरली हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 15y इजकल टू 155। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया कि 15 किलोमीटर का वो 155 रुपए देता है, तो 15 किलोमीटर का 15y रुपए और फिक्स चार्ज x है, इस तरह से वो इतना देता है, ये दोनों मिलकर 155 होते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट हम ले रहे हैं, तो x इजकल टू 105 माइनस 10y हो गया भाई। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लें, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, x इजकल टू 105, ये पॉजिटिव है, उधर गया तो नेगेटिव हो गया, हमने डायरेक्ट लिख लिया चूंकि कई क्वेश्चन बता चुके हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, नाउ put the substitute value of x in इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से हमने x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाली, x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये है, तो फर्स्ट से हमने x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाली, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है क्या, x प्लस 15y इजकल टू 155, x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये है, x के स्थान पे रख दिए 105 माइनस 10y प्लस 15y इजकल टू 155। ये x के स्थान पर x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये मैंने रख दिया यहाँ पर, प्लस 15y ये है, 155 ये। ओके, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। 15y पॉजिटिव है, 10y नेगेटिव है, तो 15y में 10y गया तो आ गया कितना, 5y इजकल टू 155 माइनस 105 आ गया। ये पॉजिटिव है, उधर गया नेगेटिव हो गया, तो आपको क्या मिला, 5y इजकल टू क्या हो गया, 45 50, ये 50 आ गया। ठीक है, 5 में 5 गए 0, 5 1 में। ठीक है, तो y इजकल टू आपको क्या मिल गया, y इजकल टू आपको 50/5, 15 50, यानी y इजकल टू आपको 10 मिल गया, यानी कि ईच किलोमीटर जो फेयर है, जो चार्ज है वो क्या है, 10 रुपए। y क्या था, ईच किलोमीटर, अनादर चार्ज ₹y पर किलोमीटर चार्ज कितना आया,
10 रुपए, ठीक है। नाउ put the value of y in इक्वेशन थर्ड में हम रख रहे हैं, थर्ड इक्वेशन एनी एक्स की सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या है, x इजकल टू 105 माइनस 10y है, तो इसमें y की हम वैल्यू रख दें, y क्या आया अपना 10 आया, तो x इजकल टू अपन को मिल गया 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 है, तो x इजकल टू 105 माइनस 100, तो x इजकल टू आपका आ गया 5। ध्यान दीजिएगा x क्या था, फिक्स चार्ज 5 रुपए, x 5 रुपए फिक्स चार्ज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसको कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। सिंस कितना 25 किलोमीटर, इसमें लिखा है, क्या लिखा है, a person have to pay for traveling a distance of 25, how much does a person have to pay, है ना। तो फेयर ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना, तो x प्लस 25y, x कितना है 5 है, 25 इंटू 10 कितना है 10 है, तो 5 प्लस 250, तो ये हो गया कितना 255 रुपी। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर जो आया x इजकल टू 5, y इजकल टू 10 एंड रुपी 255, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, फिक्स्ड चार्ज क्या है भाई, फिक्स चार्ज आया बाबू रुपी 5, पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया रुपी 10, और टोटल जो फेयर था पर्सन द्वारा जो पेड किया गया था वो रुपी 255 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आपको मैं बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ड्स प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनाया, और मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम को समझाया कि एक सिटी के टैक्सी का चार्ज एक फिक्स चार्ज है, 1 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है, फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया, इस किलोमीटर के चार्ज को हमने रुपी बाई मान लिया, फिर जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा सॉल्व कर दिया। पूरा भरोसा है आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो रोकिएगा और इस क्वेश्चन को करिएगा। सीबीएसई की किताब में सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए ईच क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, इतना आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 4 कंप्लीट कर दिया भाई आपके सामने, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ये भी डिफरेंट है लेकिन सरल है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिन बच्चों को वर्ड्स प्रॉब्लम समझ में आता है उनको ये क्वेश्चन करने में बड़ा आनंद आता है भाई। क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6, find the fraction। सीधे मान ले, let us the fraction is x upon y।
x is numerator and y is denominator. Then according to question, एक फ्रैक्शन बन जाती है 9 अपान, अ फ्रैक्शन बिकम 9 अपान 11, एक फ्रैक्शन 9 अपान 11 बन जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में 2 एडेड कर दें तो वो फ्रैक्शन 9 अपान 11 बन जाती है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन x अपान वाई है, जहां x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, राइट। अब x अपान वाई बोथ में क्वेश्चन कहता है इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये 9 अपान 11 हो जाती है। इसी को सॉल्व कर लें, एक इक्वेशन बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, क्रॉस समझ रहे हैं, इसका 9 में, इसका पहले 11 में, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख भी दें, ना लिखें कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, 11x प्लस 22 इजकल टू 9y प्लस 18, 9y, 9 टू जा 18, 11 का x में तो 11x, 11 का 2 में तो 11 टू जा 22, एक तरफ न्यूमरेटर, एक तरफ वेरिएबल, एक तरफ नॉन वेरिएबल, 9 बाई ट्रांसपोज होगा, इधर हो गया 18 माइनस 22, ये पॉजिटिव है, उधर गया निगेटिव हो गया, है ना। तो 11x माइनस 9y इजकल टू माइनस 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 18 4 22, सॉरी यहाँ पर होगा -4, ठीक है। 18 माइनस 22 है तो 18 4 22 -4 होगा। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 एडेड करते हैं तो कहता है क्वेश्चन वो 5/6 बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो क्या करेंगे, x प्लस 3 में हम 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई इजकल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ऐसा कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया 6x प्लस 6x, 6 3 का 18 बराबर 5y धन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 का x में तो 6x, 6 3 जा 18, 5y, 5 3 जा 15, ठीक है। वेरिएबल नॉन वेरिएबल एक साइड करें, 6x माइनस 5y इजकल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इजकल टू 15 में 18 चले गए, 15 3 18 माइनस 3, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, राइट ना। सेकेंड इक्वेशन हो गया क्या, 6x माइनस 5y इजकल टू -3, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इधर देख लें पूरा सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, 11x माइनस 9y इजकल टू -4, ये हुआ -4 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इजकल टू -3, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम सॉल्व कर रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन
वी गेट, सेकेंड इक्वेशन से हमको क्या मिला भाई, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं तो 6x माइनस 5y इजकल टू -3, तो 6x इजकल टू 5y -3, 5y उधर गया तो पॉजिटिव में हो गया, तो x इजकल टू 5y -3 अपॉन 6, ये थर्ड इक्वेशन बन गया, राइट। अब इसी x की, ये x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू हो गई, चूंकि एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। अब इसी x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू को हम रख देंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट में रखते 11x, 11x, x क्या है 5y -3 अपॉन 6, 11x, x के स्थान पर x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू हमने रख दिया बंधु -9y, ठीक है, इजकल टू -4, ये हो, ठीक है, इजकल टू क्या, इजकल टू -4। इलेवन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55y -33 अपॉन 6 -9y इजकल टू -4, ठीक है। 11 का ऊपर मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 अपॉन 6 -9y इजकल टू ये। अब फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो 9/1 करके 6 और 1 का एलसीएम ले, चाहे 9 का 6 में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 55y -33 -6 9 जा 54y अपॉन 6 इजकल टू -4। प्लीज वीडियो रोककर इसको करिएगा। अब इसको हमको इधर मिटाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन। 55y -33 -6 9 जा 54y टोटल किया 5 6 -4। अब इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 9 में, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। मैंने कहा था वीडियो रोकिएगा, लिखिएगा, ठीक है। तो 55y -54y, तो मेरे भाई हो गया क्या, y -33 इजकल टू, ठीक है, 55y में 54y घटा दिया, माइनस y आया, ओ y आया -33 इजकल टू 24, -24 कहाँ से आया 24 6 4 जा और प्लस माइनस का माइनस, देन y इजकल टू -24 +33 ट्रांसपोज हो, है ना। तो y इजकल टू आपका आ गया 9, x अपान y माने थे ये, x अपान y डिनोमिनेटर 9 आ गया, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख रहा हूं, थर्ड इक्वेशन ये है, साबुत है थर्ड ये, ठीक है। तो x इजकल टू 5y 9 है, ये 5y है, y का मान 9 है, तो 5y -3 अपॉन 6, x इजकल टू 45, 5 9 जा -3 अपॉन 6
इज इक्वल टू 42, ठीक है, अपॉन 6, 6 7 जा 6 7 42, x इज इक्वल टू 7, x7 आ जाएगा। सो आंसर x अपॉन वाई था ना फ्रैक्शन, तो 7 अपॉन 9, ठीक है, 7 अपॉन 9। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दो तो 9 अपॉन 11 हो जाएगा। क्वेश्चन यही नहीं कहता है इफ अ फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11, ये वेरिफिकेशन है क्या? पहले क्वेश्चन कहता है किसी फ्रैक्शन, हमने वो फ्रैक्शन फाइंड किया जो फ्रैक्शन कह रहा था, फ्रैक्शन क्या है, आंसर तुम्हारा 7 अपॉन 9 आया भाई, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में कहता है फाइंड द फ्रैक्शन, हमने x अपॉन वाई फ्रैक्शन फाइंड कर लिया जो 7 अपॉन 9 है। मैं वेरिफिकेशन बता रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है अ फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11 इफ 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें भी 2 ऐड कर दें तो 9, इसमें 2 कर दें 11, 9 अपॉन 11, इसका मतलब सही बात समझ में आती होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करिएगा प्लीज, सरल है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लगाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है कुछ कंडीशन में। अभी फिर इसके बाद आपको एक और मेथड समझाएंगे, वो होगा एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अभी इसको मैं मिटाता हूं। पहुंच गया क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 उसको कर लेते हैं फटाक से। अब वो भी डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी के ईच क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, आपको ध्यान से देखना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक सिर्फ आपको तरह तरह के थीम देती है। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, 6 क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 वर्ष बाद जैकब की एज उसके पुत्र की एज की 3 गुनी हो जाती। 5 years hence the age of Jacob will be हो जाएगी 3 times that of his son, उसके पुत्र की। 5 years ago 5 वर्ष पूर्व जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मान ले लेट अस बी जैकब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर है, हिज son's present age are equal y years। समझिएगा, क्वेश्चन कहता है कि जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज फाइंड करो, जबकि 5 वर्ष बाद जैकब की एज उसके पुत्र की एज की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, जबकि 5 वर्ष पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम थी। लिखा है अगले स्टेप में 5 years ago जैकब्स एज वाज थी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। नाउ 5 years ago Jacob is are equal x plus 5 years। ओ सॉरी, एगो नहीं, 5 year hence, ठीक है, 5 year hence, एगो नहीं, 5 year hence, 5 year hence
5 ईयर हेंस जैकब एज इजकल टू x प्लस 5, यानी 5 साल बाद जैकब की एज x प्लस 5 होगी। बाद जहां हो वहां प्लस होगा और एगो पूर्व जहां हो वहां माइनस होगा। कैसे भाई, इस बात को समझे। मेरी प्रेजेंट एज मान लो 50 ईयर है, तो 5 साल बाद 50 प्लस 5 होगी, लेकिन 5 साल पहले की बात करें तो 50 माइनस 5 होगी, 5 घट जाएगा ना। पूर्व की बात करें तो बाद की बात करेंगे तो प्लस होगा, जितने ईयर की बात करेंगे। पहले की बात होगी तो माइनस होगा। एज वाले क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है। 5 ईयर सेंस जैकब एज इजकल टू x प्लस 5 ईयर्स, 5 साल बाद जैकब की एज x प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट x है तो x में 5 जुड़ जाएगा, है ना। एंड 5 ईयर्स hence his son age are equal, कितना हो जाएगी भाई, y प्लस 5 ईयर्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इजकल टू y प्लस 5, कैसे बैलेंस करेंगे ये समझ लें। 5 वर्ष बाद जैकब की एज x प्लस 5 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद उसके सन की एज y प्लस 5 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम, इसलिए उसमें 3 टाइम कर दिए तो ये इक्वल हो गया। तो x प्लस 5 इजकल टू 3y प्लस 15, इसको हम ट्रांसपोज करें तो x माइनस 3y इजकल टू 15 माइनस 5, यानी कि x माइनस 3y इजकल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगला स्टेप क्या कहता है कि 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज कितना हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर्स। ध्यान से देख लें, ठीक है। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पूर्व, x क्या है, x प्रेजेंट एज है, ध्यान देना, x प्रेजेंट एज है। जैसे मैंने समझाया, मेरी प्रेजेंट एज अगर 50 साल है तो 5 साल पूर्व मेरी एज कितनी रही होगी, तो 50 में हमें 5 घटाना पड़ेगा। ओके, अगर हम एगो की बात करें, पूर्व की बात करें, ठीक है, और बाद की बात करें तो उसमें प्लस होगा। इन क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि जैकब की प्रेजेंट एज हमने x मानी थी भाई, तो 5 साल पूर्व जैकब की एज 5 ईयर्स को जैकब्स एज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर्स and 5 years ago his son is equal to y minus 5 years, ये लिखना पड़ेगा। then according to question अब देखें x माइनस 5 इजकल टू y माइनस 5, अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्वेश्चन कहता है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of son, 7 times that of son, 7 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, x माइनस 5 इजकल टू 7y माइनस 7 5 जा 35, आ गया 35, 7 का y में 7y, 7 5 जा
35। इस तरह से ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस 7y इजकल टू माइनस 35 प्लस 5। ये -5 उधर गया तो +5 हो गया। ओके, तो x माइनस 7y इजकल टू -30, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये बात समझ में आई? सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हो गया। इतना आप वीडियो रोक करके लिखिएगा। इसके आगे क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया भाई? फर्स्ट इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इजकल टू x माइनस 3y इजकल टू x माइनस 3y इजकल टू आपका आया 10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है x माइनस 7y इजकल टू -30, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इतना मिटा देता हूं, इसको सॉल्व कर देता हूं। इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम लें तो x माइनस 3y इजकल टू 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इजकल टू 10 प्लस 3y। ये थर्ड इक्वेशन मान लें इसको। तो कुल मिला के x की जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है वो 10 प्लस 3y हुई, ओके। नाउ put the substitute value of x in equation second। इक्वेशन सेकंड में x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू रख देंगे। यहाँ इक्वेशन सेकंड क्या है? x माइनस 7y इजकल टू -30, तो x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू 10 प्लस 3y है, -7y इजकल टू -30 -10। x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या है भाई? 10 प्लस 3y हमने रख दिया x के स्थान पर 10 प्लस 3y, -7y इजकल टू -30। अभी इसको नहीं लिखना है भाई, आगे के टर्म में, राइट। अब 3y पॉजिटिव है, 7y निगेटिव है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो -4y इजकल टू -30 -10। ये पॉजिटिव था, उधर गया नेगेटिव हुआ, तो -4y इजकल टू -40, देन ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y अपान 40/4, सो y इजकल टू 10। y हम किसकी प्रेजेंट एज माने थे? जैकब के सन की, तो y इजकल टू 10 हो गया प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन्स, ओके। y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन थर्ड में रखें, यहां लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम रखेंगे, तो इक्वेशन थर्ड x इजकल टू 10 प्लस 3y, y 10 है, 10 3 जा 30, तो x इजकल टू 10 प्लस 30 यानी x इजकल टू हो गया आपका 40। तो इस तरह से आंसर जो आपका हुआ, जैकब की एज हुई 40, प्रेजेंट एज 40 साल जैकब की और 10 साल उसके सन की, उसके पुत्र की। तो किसी भी इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू रखेंगे वो बैलेंस हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि हमारी x इजकल टू 40 एंड y इजकल टू 10, ये जो जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज ऑफ द जैकब एंड देयर सन, वो क्लियर है, ओके। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड जो 3.2 आपका था,
एक्सरसाइज वो पूरा हुआ। ओके, आगे के वीडियो में हम आपको समझाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है सो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।